गिरफ्त निशानदही करती है आपके मसाइल की, उन मसाइल की असल वजूहात और संगीनी की। हम झंझोड़ते हैं गफलत में सोई हुई इंतजामिया को और बेनकाब करते हैं उन मसाइल के पैदा करने वाले माफिया को और अवाम के हुकूक सल्ब करने वालों को, और इसी जिद्दोजहद में टीम गिरफ्त को भी निशाना बनाया जाता है। कराची, जहां कई मुकामात पर यहां के शहरियों को बुनियादी सहूलियात जिंदगी के हुसूल के लिए इजाफी कीमत अदा करनी पड़ती है। इन बुनियादी जरूरियात में से एक पानी है, जिसकी तरसील की जिम्मेदारी के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कायम किया गया है, जिसका बुनियादी काम घर घर पानी की तरसील और निकास है, जो कि एक निज़ाम के तहत की जाती है। मगर बदतरीन इंतजामी सूरत हाल और माफियाज के शिकंजे में घिरे इस निज़ाम को टैंकर माफिया और टंकी माफिया की शक्ल में एहलियान कराची का खून मुंह लग गया है। कराची का इलाका बल्दिया टाउन, सईदाबाद और औरंगी टाउन, ये वो इलाके हैं जो लाखों की आबादी पर मुश्तमिल हैं। यहाँ रहने वालों की अक्सरियत मेहनतकश और गरीब या मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखती है, जो पानी जैसी बुनियादी सहूलत के हुसूल के लिए टैंकर माफिया के मरहून मिन्नत हैं। एक वक्त था जब इस इलाके को भरपूर पानी सप्लाई किया जाता था। बल्दिया टाउन के अंदर जो है वो पानी का बहुत ही बड़ा जो है वो एक मेजर इशू है, और हम देख रहे हैं कि हमेशा ही बल्दिया टाउन के जो आवाम है वो पानी के लिए जो है वो हमें रोते नज़र आते हैं। हर मुमकिन कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बल्दिया टाउन के जो लोग हैं उनको बुनियादी जो उनकी ज़रूरतें वही जो है वो अब तक फराहम नहीं की जा रही। इसी बारे में जो है वो आज बात करने के लिए हमारे साथ जो है फ़हीम पटनी MPA मौजूद हैं PS 113 के। उनसे जानेंगे कि आखिर बल्दिया टाउन के अंदर जो पानी की फरहमी नहीं हो रही है, कौन इसके पीछे है, आखिर बुनियादी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या वजह है बुनियादी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये ऐसा है कि बल्दिया टाउन के अंदर मेरे भाई अभी मुझे कह रहे थे कि हम बचपन से सुनते आ रहे कि यहाँ पर पानी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जब मुस्तफा भाई के दौरे निज़ामत के अंदर हब रिजर्वायर से, हब डैम से बल्दिया के लिए एक बड़ी पानी की लाइन जो है बल्दिया के लिए आ चुकी थी, और बल्दिया के अंदर इतना पानी था कि बल्दिया पूरा सैराब था, पानी से कोई इशू नहीं था। लेकिन चूँकि जब हमारा टेनवर ख़त्म हुआ, इसके बाद बल्दिया के अंदर माफियाज का कंट्रोल हो गया। इस लाइन ने माफियाज को अरबपति बना दिया, अरबपति। और आज भी इस लाइन के ऊपर माफियाज का कंट्रोल है। जैसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी ऑपरेशंस हो रहे हैं, हाइड्रेंट के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं, गैरकानूनी जो इल्लीगल लाइनें यहाँ पर बेची जा रही हैं, सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से बल्दिया का पानी मुतासिर है। पानी है लेकिन माफियाज के पास है। आपको इस बारे में इल्म है कि माफियाज पीछे हैं, हर चीज़ आपके सामने है। एज एन MPA भी आप जो है वो अब काम कर रहे हैं। क्या एक जो है वो इन माफिया से लड़ना या इन माफियाज के सामने हमने घुटने टेक लिए हैं? आखिर हम क्यों नहीं काम कर पा रहे इस पर? पहली बात तो ये है कि बल्दिया के एक एक घर के अंदर पानी देना जिम्मेदारी किसकी है? कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की। 15 साल से किसके पास है? जब ये जिम्मेदारी हमारे पास थी तो बल्दिया टाउन के लिए तो पानी आ चुका था। उस वक्त तो बल्दिया के अंदर पानी का इशू नहीं था। लेकिन जब से ये जिम्मेदारी हमारे इन भाइयों के पास गई है तो आप देखें बल्दिया को इन्होंने करबला बना दिया है। इस वक्त हमारी ये पोजीशन है कि पूरे कराची के मसाइल को एक तरफ रख दें, पानी के मसाइल को एक तरफ रख दें, और बल्दिया का मसला इस पूरे कराची के मसले से बड़ा बन जाता है। अब मुझे आप अपनी जिम्मेदारियाँ बता दें कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है। क्या सिर्फ हम जो है वो ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे या हम आवाम के बारे में भी सोच के कुछ करेंगे? आपकी तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं? मेरा काम क्या है? एक MPA का क्या काम है? एक MNA का क्या काम है? लेजिस्लेशन करना। इसके अलावा और क्या काम है? यहाँ पर मेरा तो आज ये काम है कि मैं दिन में खड़ा रह के नाले खुलवा रहा हूँ लोगों के घरों के अंदर पानी के लिए। यहाँ पर इशू ये है, हमारे घरों के अंदर साफ़ पानी आ नहीं रहा है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जा नहीं रहा है। हमें तो इससे आगे जाने ही नहीं दे रहे। पानी की जो हम बात करें, जो कट्टू गोट की लाइन आप बात करें, ये लाइन मुस्तफा भाई ने करवाई थी। ये लाइन मुस्तफा भाई ने खुद लगवाई थी अपने दौरे निज़ामत में। डेडिकेटेड टू बल्दिया था ये पानी। इस लाइन को मुस्तफा भाई तो ले आए थे। इस लाइन को कंट्रोल इस वक्त माफिया कर रहा है। हमारे आने के बाद हर दूसरे दिन तीसरे दिन इस लाइन के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा ही है। इससे पहले तो कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था। बल्दिया की आवाम के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था।
यहाँ पर बल्दिया के अंदर ना हमारे एमपीए थे ना हमारे एमएनए थे। जो यहाँ पर एमएनए थे, जो एमपीए थे, वो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे ना। इस वक्त हमारे साथ जो है इमदाद हुसैन साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बल्दिया टाउन के अंदर जो है वो जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यों आखिर जो है वो एक आम इंसान को पानी जो है वो मुहैया नहीं किया जा रहा, पानी क्यों नहीं मिल रहा, आखिर उसकी वजह क्या है। जी सर बताइएगा कि आखिर कहाँ मसला आ रहा है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही, आखिर मसला कैसे आ रहा है। अच्छा मैडम, बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब मेरे रिसीविंग पॉइंट पे पानी आएगा। जब मेरे रिसीविंग पॉइंट पे पानी आएगा तो उसके बाद मैं इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। टोटल ये लाइन आ रही है, जो हब रिजर्वायर है वहाँ से 48 निकल रही है, उसके बाद वो रिड्यूस होके जो है ना 33 आ रही है। तो 33 से फिर हमारे पंपिंग स्टेशन है, जो 5 पंपिंग स्टेशन है इताहा टाउन के, मुशर्रफ कॉलोनी है उसका पंपिंग स्टेशन है, फिर हाईगंड है एक, वहाँ से क्रॉस होके फिर हमारे जो है ना फुटबॉल ग्राउंड पे पानी आता है। वहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, रिसीविंग पॉइंट जिसको कहते हैं। वहाँ पे मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 22 PSI है। अगर प्रेशर 22 PSI आ गया मेरे पास तो फिर मैं इलाके में आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन अब जो है ना वहाँ की हालत ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा से जो है ना 0 to 2 PSI है, उसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ये पानी आ रहा है HTM की लाइन से, हब ट्रंकमेंट से। हब ट्रंकमेंट से मुझे पूरा पानी मिलेगा तो मुझे आसानी होगी डिस्ट्रीब्यूशन में। टोटल ग्रेविटी है, कोई पंपिंग है नहीं फुटबॉल ग्राउंड पे। तो ये सारी चीज़ें इसको जो है ना हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह कल वल भी जो है कुछ इस पर जो है लाए अमल तैयार कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ना मेरे पास जो पानी आ रहा है वो हब ट्रंकमेंट से प्रेशर, लो प्रेशर से, तो उसमें मैं इन इलाकों को पानी नहीं दे पाता। पिछले दिनों बल्दिया टाउन, औरंगी और सईदाबाद की पानी की सप्लाई की लाइन को बार बार तोड़कर पानी फरोख्त करने वाले माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन भी किया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी के साथ मुताल्लिका इदारे और टाउन चेयरमैन ने इस इलाके का दौरा किया और लाइन तोड़कर पानी फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पानी चोरों ने इस मुकाम पर एक डैम भी बना रखा था जहां पानी जमा किया जाता, जिसे मिसमार किया गया। इस जगह टैंकर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन पानी की सप्लाई लाइन नहीं जोड़ी गई और पानी बदस्तूर जाया होता रहा। टीम गिरफ्त ने इस मुकाम का दौरा किया जहां 36 इंच कतर की लाइन तोड़ी गई थी। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि हमारे नुमाइंदे अतराफ में पानी चोरी करने वालों की मौजूदगी का एहसास होने के बावजूद यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये मनाजिर देखिए जो कि इंतहाई अफसोसनाक है कि एक हफ्ता से जायद गुजर जाने के बावजूद भी ये पानी यहाँ से जाया हो रहा है। तकरीबन 12 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद हमसे वादे किए गए, लोगों ने वोट दिए और असम्बलियों में जाने के बाद सारे लापता है। यहाँ पे ये टैंकर माफिया जो है वो हमारा हक छीन रही है और खुलेआम छीन रही है, कोई इदारा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हम सईदाबाद बल्दिया टाउन में मौजूद हैं और यहाँ के जो रिहायशी इलाका मकीन है उनका कहना है कि 3 साल से जो है वो बुनियादी ज़रूरत पानी जो है वो इनको मैसर नहीं है। क्या वजह है, क्यों जो है वो आखिर बल्दिया टाउन के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, आज उनसे पूछते। सर बताइएगा कितने टाइम से पानी नहीं मिल रहा। जी तकरीबन हमें यहाँ पर 3 से 4 साल हो गए हैं और हमें पानी इसी तरह 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद जो है वो हमारे मुख्तलिफ यूसीज़ के अंदर कहीं 10 महीने बाद, और कई यूसीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर पानी फराहम ही नहीं किया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है तकरीबन 11 यूसीज़ इनके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद ही हमें पानी नहीं फराहम कर सके। बल्दिया टाउन ये NA 242 है, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर तकरीबन 12 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद हमसे वादे किए गए, लोगों ने वोट दिए और असम्बलियों में जाने के बाद सारे लापता है। यहाँ पर कोई बंदा ऐसा नहीं है। और उसके साथ साथ जो जुल्म हम पे किया जा रहा है वो ये है कि इस बल्दिया टाउन के अंदर जो मीठा पानी है वो चोरी करके हाइड्रेंट के ज़रिए हमें बेचा जा रहा है और वो भी अब जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है। उसके बाद जो बोरिंग का पानी जो हम अपनी मदद आप ख़रीदते थे, अब उसका भी ये आलम है कि 10 दिन पहले हमें ऑर्डर देना पड़ता है और 10 दिन के बाद भी हमें पानी नहीं मिलता। बोरिंग के पानी के ऊपर भी बैन लगा दिएगा तो खुदारा ये जो आवाम है ये कहाँ जाएगी। जो 500 वाली टैंकर है वो हमें 2000-2500 रुपये का लेना पड़ते हैं, वो भी 10-12-15 दिन बाद मेहनत कर करके किसी एक आध बंदे से फ़ोन करा के जो है ना हमारे को मिल जाता है। टैंकर अभी तो पहले तो मिल रहा था 3000 रुपये का, अभी इस वक्त मिल रहा है मीठे पानी का सिंगल टैंकर 6000 रुपये का।
जो अभी मैंने अपने घर के ऊपर 18,000 रुपये का मैंने ट्रिपल टैंकर कल डलवाया है। हमारा ये पानी हम खुद खरीद रहे हैं। ये वहाँ ये बल्दिया टाउन की अवाम में जो पानी बिजली गैस से मुतअस्सर है, इनको जो है अवामी हकूक़ है, बुनियादी हकूक़ है, तीनों चीज़ें, लेकिन ये इनको फराहम नहीं होती। बल्दिया टाउन के अंदर जो है वो बहुत बड़ी एक पानी की लाइन आपको तमाम लोगों को पता है कि जो टूट गई थी और उसमें जो है वो चोरी किया जा रहा था पानी, जिसके बाद हुआ ये कि तमाम तर वाटर बोर्ड की जानिब से जो है वो कार्रवाई की गई। उस लाइन को जो तालाब था उसको ख़त्म किया गया, मिसमार किया गया, लेकिन अब ये हुआ है कि दोबारा से वो लाइन जो है उसमें से दोबारा वही तालाब जो है वो दोबारा से भरता जा रहा है। लेकिन उस लाइन को रिपेयर क्यों नहीं किया गया, सवाल यहीं पर है। इस सवाल का जवाब लेने के लिए जो है वो आज हम मौजूद हैं अब्दुल करीम साहब, जो कि टाउन चेयरमैन है बल्दिया टाउन के। जी सर, बताइएगा कि आखिर क्या वजह है जो ये लाइन जो है, तालाब को तो मिसमार किया गया लेकिन लाइन को क्यों नहीं रोका गया, लाइन को क्यों नहीं रिपेयर किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में जो मैं थोड़ा सा इसकी तफसील आपको बताता चलूँ, ये लाइन आती है वहाँ से, HTM लाइन कहलाती है, जो हब डैम से जो बल्दिया को सप्लाई होता है पानी, ये 36 इंच की लाइन है ये। और उसके बाद ये तकरीबन वहाँ से जो वहाँ से नहरों के ज़रिए पानी पहुँचता है अपना यहाँ पर मंगो पीर पंपिंग स्टेशन में, पंपिंग स्टेशन से रिजर्वायर में पहुँचता है, फिर वहाँ से ये इसी पाइप के ज़रिए पूरे बल्दिया में, और वो अपना औरंगी का अलग होता है उसमें और बल्दिया का अलग है, और ये मोमिनाबाद अलग हो जाता है, इसमें अलग अलग लाइनें। तो ये बल्दिया की लाइन हमारी इतला थी, वहाँ हमारे लोगों ने हमें इतला दी थी। उस दिन हम गए थे और मैंने खुद खुद वहाँ पर गया हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है उस लाइन को, और वो इतनी बेदर्दी से उन्होंने इस लाइन को डैमेज किया हुआ था। तो तकरीबन जो बल्दिया के हिस्से का जो पानी था, आप समझ लें कि 36 इंच की लाइन है, तो उसमें तकरीबन 36 से 18 इंच का पानी ज़ाया हो रहा था। और आप भी गए, आपने कहा है आप भी देख के आएँ, लेकिन ये मसला ये है कि ये उस दौरान 3 दिन तक मुसलसल उसमें पानी आ रहा था लाइन में, वो बल्दिया का टर्न था। अगर हम उसको उस दौरान हम अगर उसको रोक लेते तो पूरा जो बल्दिया की जो सप्लाई थी वो मुतासिर हो सकती थी। तो वाटर बोर्ड ने और यही बेहतर समझा कि जब ये सप्लाई ख़त्म होगी तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा रिपेयर करेंगे और वो करेंगे। और उस दौरान उनकी एक बात भी इस तरह दुरुस्त थी कि वहाँ पर पानी मुसलसल निकल रहा था, और पानी के अलावा वहाँ मिट्टी दलदल बना हुआ था, जिसमें मशीनरी काफ़ी काम नहीं कर सकती थी उस तरीके से। लेकिन अभी मेरी थोड़ी देर पहले इनसे बात भी हुई है, इन्होंने कल नहीं परसों यानी सैटरडे का इन्होंने कहा है इंशाल्लाह ताला इसको रिपेयर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी उस दौरान वहाँ मौजूद रहें और आप लोग भी आएँ और देखें उसको कि ये रिपेयर होता है। और इसके लिए पूरे जो बल्दिया की जो सप्लाई थी इसीलिए मुतासिर हुई कि वो लैंड डैमेज थी, और डैमेज लैंड को तो खैर वो हम लोगों ने वो कर लिया, उसको कंट्रोल डैम तो हमने मशीनरी बुला के उस डैम को तो तोड़ दिया। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, उसमें मुसलसल 3 दिन तक जो 4 दिन तक बल्दिया की सप्लाई थी वो पानी उसी तरह बहता रहा और उसी तरह ज़ाया होता रहा। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस बार जो टर्न होगा बल्दिया के अंदर इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर हम इसको बना लेंगे और टाइम पर हम इसको रिपेयर कर सकेंगे तो ये पूरी सप्लाई इससे बेहतर तरीके से हो सकेगी, और जहाँ बल्दिया के टाउन के जो मुतासरा इलाके हैं उसमें पानी पहुँच सकेगा। टीम गिरफ्त की जानिब से ये मामला चेयरमैन बल्दिया टाउन जनाब करीम अस्कानी के नोटिस में लाया गया। उन्होंने मामले को संजीदगी से लेते हुए फिल फॉर एक्शन लिया, और यूं टूटी हुई पानी की सप्लाई लाइन की बिल आखिर मरम्मत की गई। शहर के एक बड़े हिस्से को पानी सप्लाई करने वाले कनाल पर भी टैंकर माफिया इंतजामिया की काली भेड़ों के साथ मिलकर पानी फरोख्त करने में मुलव्विस है। टीम गिरफ्त ने साकरान में नहर से पानी चोरी करने वाले टैंकर्स माफिया की भी निशानदेही की है। आइए देखते हैं। बलूचिस्तान के शहर साकरान में ज़रई ज़मीनों में पानी के टैंकर भरे जाते हैं, जो कि कराची जाकर मनमानी कीमतों पर मजबूर शहरियों को फरोख्त किए जाते हैं। हमारे नुमाइंदे टैंकर मालिकान बनकर इस जमीन पर चोरी के पानी की फिलिंग करवाने की डील तय कर रहे हैं। यहाँ ये भी इंकिशाफ हुआ कि रास्ते में कौन कौन सी पुलिस चौकियों को भत्ता दिया जाता है। ये टैंकर यहाँ 2000 में भरे जाते हैं, जो कि कराची जाकर 10 से 12,000 में फरोख्त होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3 किलो का मिले उनको तो तो मुझे तो सेटिंग था तो तीन गाड़ी आने का नहीं गाड़ी ना तो गाड़ी आ रही है सर ड्रेस लेना चाहिए गाड़ी खारंदा से बल्दिया इसकी गाड़ी लोकल से अगर 10 व्हीलर भरवाएं तो कितने में ठीक भेजो हम आधार भराइए आधार वो तो डीजल का तो फिर हम उसके बाद सेटिंग उससे हम रेट है भराई दूसरों से ले रहे हैं भराई लेंगे वो बात 10 व्हीलर का 2000 खर्चा उधर तो साधारण वाली में ये जो कि देगा वो तो गिन देगा तो इनका है आप दो खाने वाली जो कि आप दे दोगे वो आगे वाली आगे भी कर सकते हैं उसको लेकर आएगा हाँ और इसके अलावा आगे और भी है तो आगे 100 देना पड़ता है 100 देना पड़ता है ऐसा पानी पूरा तुमके इलाके में नहीं मिलेगा अच्छा तो नहर तो यहाँ गरीबी होगी ना ये भी पक्का वाटर कच्चा वाटर पक्का ये वाटर नहीं देगा हाँ अच्छा इंसानी पस्ती का ये आलम है कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत को भी कारोबार बना लिया है। ऐसे लोगों को शर्म दिलाने के लिए कुछ कहना भी शायद अल्फाज का ज़िया है। टीम गिरफ्त ने रुख किया है नॉर्थ कराची का, जहां हमारी मुलाकात हुई एक सामाजिक कारकुन से। इस वक्त हमारे साथ जो है यूनस अमीन साहब मौजूद हैं, जो कि सोशल वर्कर है। वो हमें कुछ जगहें जो है वो आज दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो पानी चोरी किया जा रहा है। कराची वालों का जो बुनियादी हक है वो चोरी किया जा रहा है और वो बन रहा है जी टैंकर्स की नज़र। मैं मोहतरमा पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी टीम का, आपके चैनल का, जो आज इस बात को उजागर कर रहे हैं कि कराची का पानी चोरी नहीं हो रहा है बल्कि कराची का हक छीना जा रहा है। क्योंकि चोरी होती है जो चोरी छुपे होता है और हक जो है वो सामने छीना जाता है। और ये टैंकर माफिया जो है वो हमारा हक छीन रही है और खुलेआम छीन रही है। कोई इदारा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह है कि कहाँ से बंद लिफाफा जा रहा है ये कुछ पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले बुनियादी वजह ये है कि हमारे वहाँ पर टैंकर माफिया है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा सबब टैंकी माफिया है, जो छोटी छोटी सुजुकियों में ये कहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि यहाँ पर जो है वो बोरिंग का पानी हम बेच रहे हैं, जबकि बोरिंग का पानी भी बेचना जो है वो मना है। क्योंकि जब पानी वो नहीं भरेंगे तो पानी आगे जाएगा, लोगों तक पहुँच जाएगा। तीसरा बड़ा सबब यह है कि गैर कानूनी कनेक्शन भारी रकूमात लेकर काली भेड़ें, मैं वाटर बोर्ड को गलत नहीं कहता हूँ, बल्कि वाटर बोर्ड के अंदर वो लोग जो काली भेड़ें हैं वो पैसे लेकर जब गैर कानूनी कनेक्शन लगवाते हैं तो आवाम का पानी वहाँ से चोरी हो जाता है। ये बताइएगा आज जो कौन कौन सी जगहें हैं जो हम देखने वाले हैं और कौन कौन सी जगहों पर जो है वो आप पॉइंट आउट करने वाले हैं? देखिए, हम 56 की लाइन, जो 54 की लाइन हमारी जो एहसानाबाद से यहाँ पर चल रही है, एहसानाबाद से जो है वो अयूब गोट तक जो है वो बाहर रोड तक, जहाँ पर थाना है सहराब गोट का, वहाँ पर 66 की लाइन है। और उसके बाद हमारी जो इलाके में आ रही है वो 54 की लाइन है, वो है अयूब गोट का इलाका। और अभी हम जो जा रहे हैं वो अयूब गोट के साथ मुत्तसिल एक जगह है, सुल्तान केटल फार्म, जिसकी 4 दीवारी के अंदर लगे होते हैं टैंकर हर वक्त, और वो दरवाज़ा बंद करते हैं, टैंकर अंदर जाता है, भरता है, फिर बाहर आता है, और जो है वो 8-8, 10-10 हज़ार के बेचे जाते हैं। अभी आपको मैं बाहर ही दिखाऊंगा कि टैंकरों की लाइन लगी हुई होगी। ये ब्राउन जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है जिसके अंदर से टैंकर अभी जाएगा। देखिए सामने जो टैंकर नजर आ रहा है ना, जी, जी, एक ही अंदर से टैंकर भर के निकला है। हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो है जितने भी टैंकर से वो यहाँ आते फिल होते हैं। तुम अंदर कैसे? एक मिनट, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप हाथ कैसे लगाया आपने? इसको मैं बोला तोड़ दूंगा। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो हम आपको लेकर चल रहे हैं न्यू कराची अयूब गोट के करीब, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो टैंकर माफिया है वो बिल्कुल बेलगाम है। ये लाइन से जो है वो टैंकर्स खड़े हुए हैं और ये देखें कि किस तरह से जो है वो काम हो रहा है। सर बताइएगा ये कौन सी जगह है और ये टैंकर्स जो है वो यहाँ पर खड़े हुए? न्यू कराची, नॉर्थ कराची को पानी की सप्लाई की पंपिंग की जगह है। और ये आप देखिए जो टैंकर खड़े ना, हाँ, ये वहीं से गैर कानूनी टैंकर भर के लाए हैं, जबकि यहाँ पंपिंग चल रही है और बाहर खड़े रहकर आवाम को 10-10 हज़ार का टैंकर बेच रहे हैं। अच्छा, एक टैंकर 10 हज़ार का बिक रहा होता है? ये शुरू तो 15 हज़ार से करते हैं, लेकिन फिर जाके ये हमारे लिए इतना रहम करते हैं कि 10 हज़ार पे ले जाते हैं। टीम गिरफ्त को इत्तला मिली कि अयूब गोट के इलाके में कुछ हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं, जिनमें से एक उमर कैटल फार्म के अंदर मौजूद है, जहां से पानी के टैंकर भरे जाते हैं। और पहले भी इस जगह 3 बार सिंध रेंजर्स ने कार्रवाई करके ये हाइड्रेंट बंद किया, मगर अब दोबारा यहां से काम का आगाज हो गया है। इस इत्तला पर जब हमने वहां का जायजा लिया तो वहां काफी तादाद में पानी के टैंकर्स खड़े नजर आए, और चूंकि वहां अब कोई और हाइड्रेंट मौजूद नहीं है
लिहाजा इन मुख्तलिफ वाटर टैंकरों का आसपास खड़ा होना तशवीशनाक लगा। 3 टैंकर्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सामने जो है वो टैंकर माफिया का हाइड्रेंट बना हुआ है और ये बिल्कुल साइड में खड़े रहकर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे अंदर से टैंकर भर के निकलेगा फिर दूसरे की बारी आएगी ताकि किसी को पता ना चले। ये जो दोनों अभी आपके देखिए सामने जो टैंकर नजर आ रहे हैं ना, जी। एक ही अंदर से टैंकर भर के निकला है और दूसरा इलाके में कहीं ना कहीं खाली करके अब अपनी बारी के लिए वहाँ पर जा रहा है। इसके साथ ही दीवार देखिए, वो सामने टैंकर खड़ा हुआ है, वो सामने टैंकर खड़ा हुआ है। ये रहा दरवाजा, ये ब्राउन जो दरवाजा है, ये दरवाजा है जिसके अंदर से टैंकर अभी जाएगा और फिर जो है वहाँ से टैंकर भर के निकलेगा। भरा यही से ये देखे निकला। चलो भाई, लिहाजा हमने इस हाइड्रेंट का रुख किया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये कैटल फार्म और वाटर हाइड्रेंट के आसार नजर नहीं आ रहे। यहाँ काम करते मुलाजिम भी यही कह रहे थे कि यहाँ कोई वाटर हाइड्रेंट मौजूद नहीं है। टैंकर बताओ किधर भरते आप? टैंकर नहीं। मगर इतने में ही वहाँ एक हौदी के पास पानी का बड़ा पाइप एक दीवार में जाता दिखाई दिया, जो जगह बाकी फॉर्म से पोशीदा रखी गई थी। ये कौन सा पाइप है? ये कौन सा जो है वो भैंसों का बाड़ा है जो इसमें इतने बड़े बड़े ये पानी लगे? ये जाता है, ये इस टैंकी में गिरता है पानी। इस गिरने के बाद ये जो है ना, ये जानवरों में अंदर जाता है। जो जानवर दिखाता हूँ। हाँ, मुझे जानवर दिखाएं, कहाँ पर है जानवर? अच्छा, जानवर किधर है? ये जानवर आ जाओ, मैं दिखाता हूँ। ये बांधे हुए हैं ना। अच्छा, आ जाओ। ये जो पाइप है, ये जो पाइप है उसी में गिरता है। इतने बड़े पाइप लगाए हुए हैं आपने। ये हम इस जगह की अक्सबंदी कर रहे थे कि वहाँ काम करते एक शख्स ने हमें कहा कि भाई आ रहे हैं, उनसे मिल लीजिए, वो आपको कुछ सबूत दिखाएंगे कि ये हाइड्रेंट इजाजतनामे के तहत चलाया जा रहा है। हमें पहले तो ये हैरानी हुई कि अगर ये काम इजाजत से चलाया जा रहा है तो इसे इतना पोशीदा क्यों रखा गया है, जिसके होने का भी इनकार किया जा रहा था। नीचे की नहीं, पानी का किस तरह से भर रहे होते, कौन से कनेक्शन से निकाल रहे होते? अच्छा, ये कह रहे हैं कि पानी का नहीं है, तो ये पाइप कौन से है? इधर आए, ये रहे जी, इधर देखें, इधर आए जी। नाजरीन, मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ये जी मनाजिर हैं। आपको एक जो टैंकर मिलता है 10,000 रुपए का, ये टैंकर मिल रहा है। ये आप देखें। टीम गिरफ्त के दरवाजे पर पहुंचने पर वहां पहले से कुछ लोग हमारे मुंतजिर थे, जिनमें एक मोटरसाइकिल पर बैठा था, जिसने आते ही हमसे इंतहा दर्जे की बदतमीजी शुरू कर दी और मामले को बलवा बनाने के लिए चीखने लगा। इस दौरान उसके कुछ साथी लोगों को जमा करने लगे। कुछ लम्हे में ही सूरत हाल ये थी कि टीम गिरफ्त को तशद्दुद और तजलील का निशाना बनाया जाने लगा। आप अंदर कैसे गए ये बताएं? अच्छा, आपने किससे नहीं, आपने इजाजत ली किसी से? मुझे ये बताएं। हाँ यार, मेरी बात सुनो ना, तुम अंदर कैसे गए? एक मिनट, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप हाथ कैसे लगाया आपने? आप हाथ कैसे लगाया आपने? आपने हाथ कैसे लगाया सर? इसको मैं बोलो तोड़ दूंगा। एंकर पर्सन सना कादिर पर उस शख्स ने, जिसका नाम बाद में सलमान पता लगा, माइक खींचने के बहाने ज़दोकोब करने लगा और दूसरों को भी हम पर हमलावर होने के लिए कहने लगा। उसका मुतालबा ये था कि टीम गिरफ्त बमें अपनी कार कैटल फार्म के अंदर जाए, जहां पहले से ही तैश में आए गुंडे हमारे मुंतजिर थे। टीम गिरफ्त के प्रोड्यूसर पर तशद्दुद किया गया, कैमरा छीनने की कोशिश की गई, मगर कैमरामैन और एंकर सना कादिर ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कैमरा बचाकर कैमरे को अपने साथ गाड़ी में लॉक कर लिया। ये हमारे ऊपर इस वक्त हमला हुआ है और ये कैमरा मेरे पास है, ये देखें, पूरा हमला हुआ है। मैं तो कहती हूँ गाड़ी निकालो। इस वक्त हम सुल्तान कैटल फार्म में मौजूद है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मंजर कि हमारे ऊपर हमला किया गया है। मेरा प्रोड्यूसर इस वक्त जो है वो अंदर बंद है। सारे लोग किस तरह मेरी गाड़ी को घेर कर जो है वो खड़े हुए हैं, ये देखें, चारों तरफ से गाड़ी को घेरा गया है। इस दौरान मुश्तइल अफराद टीम गिरफ्त के प्रोड्यूसर को यरगमाल बनाकर अंदर ले जा चुके थे, जहां उन पर तशद्दुद करके मुतालबा रखा गया कि फौरी तौर पर बाकी टीम को अंदर बुलाओ और कैमरे का फुटेज डिलीट करो। एंकर सना कादिर, जो कि गाड़ी में लॉक थी और गाड़ी को घेरे कई अफराद की जद में थी, मगर उन्होंने इस बदतरीन सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस और रेंजर से मदद तलब कर ली, जबकि बाहर खड़े मुश्तइल अफराद गाड़ी पर लाते और घूंसे मारते रहे और एंकर सना कादिर और ड्राइवर गाड़ी में खुद को लॉक करके बैठे रहे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। मेरा नाम है सना कादिर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़।
प्लीज जल्दी करें सर, जल्दी करें, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी। गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान जब पुलिस की मोबाइल आने ही वाली थी, प्रोड्यूसर किसी तरह उनमें से एक शख्स को इस बात पर आमादा करके बाहर लाए कि वो गाड़ी में बैठकर फुटेज डिलीट करा देते हैं, क्योंकि इन हालात में गाड़ी किसी भी सूरत में कैटल फार्म के अंदर नहीं आएगी। ये हमारे ऊपर इस वक्त हमला हुआ है और ये कैमरा मेरे पास है। अंदर मत जाना। तो फिर अगर आप डिलीट क्यों करवाना चाह रहे हैं? बलवाइयों की तरफ से एक शख्स गिरफ्त प्रोड्यूसर को लेकर बाहर आया और गाड़ी में बैठने का इशारा किया, जिसके बाद उस शख्स ने अपनी डिमांड रखी कि अगर हमें किसी नाखुशगवार वाक़े से बचना है तो वो तमाम फुटेज डिलीट करनी होगी, जो कि यहाँ पर एक हाइड्रेंट होने का सबूत है। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। टीम गिरफ्त ने उस शख्स को इस बात पर आमादा किया कि यहाँ बलवाई बेकाबू हैं, लिहाजा हम यहाँ से महफूज मुकाम पर पहुँचते ही फुटेज डिलीट कर देते हैं, क्योंकि बलवा करने वाले मुस्तकिल गाड़ी पर मुक्के और लाते बरसा रहे थे। डिलीट करवा रहे हैं, आज ये ना कि हमारा अंडर प्रोसेस है, ठीक है, अंडर प्रोसेस में कैसे हम करें? अभी कोई भी आके बता दें, क्योंकि आपके सामने में कितना चलाना आपको दिखा दो, कितने लाख रुपये का चलाना, इतना पैसा दिया अंदर, आपको पता सब देख लेते। ये पत्थर क्यों मार रहे हैं? कौन मार रहे हैं? तो फिर अगर आप डिलीट क्यों करवाना चाह रहे हैं सर? इसीलिए क्योंकि अंडर प्रोसेस है, ठीक है ना। अभी आप करेंगे 10 लोग पीछे से, फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे, आप नहीं करेंगे मगर 10 दूसरे खड़ी करेंगे। हम इसको चलाएंगे भी, चले अगले महीने। आप बोले, हम नहीं करेंगे। आपका अप्रूवल हो जाएगा, आपको प्रोग्राम में भी बुला लेंगे, आपको सामने बैठाएंगे। अगर हम आपका शॉट ले लेते किसी दिन ये करे, अगर हमने ये नहीं चलाया फिर हमें ये कहा जाएगा कि हमने पैसे लेकर नहीं चलाया। समझे नहीं इस बात को सर? हाँ ना सर, आप जो है उसको पिछला डिलीट कर दें, भले आप दे दें, बाद में आपको मैं खुद बुला के आपको बोलूँगा भी बैठ के आपको बनाओ ना पूरी रिपोर्ट। हम क्यों कर रहे हैं? बात ये है कि फिलहाल अभी आप इसको बुक करें, बाद में आप इसको पूरा उस पर चलाएंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारी अप्रूवल हो जाएगी। 15 को कॉल की थी ना मैंने, मना क्यों? आप एक काम करिए, देखिए मेरी बात असल में सर मुझे कैमरे के साथ आप पुलिस ऑफिस भेज दे, मैं क्योंकि मैं नहीं देख सकती सारी चीजें, हर चीज होते हुए आप एटलीस्ट ये तो ख्याल करें। एक आपको कोई लेडीज साथ थी, सारे लोग दरवाजा तोड़, शीशे तोड़ रहे थे गाड़ी के। अंदर बैठे शख्स ने अपने कारिंदों को हमारी गाड़ी के पीछे चलने का इशारा किया और खुद हमारी ही गाड़ी में बैठा रहा और हमें हमारी ही गाड़ी में यरगमाल बनाकर किसी नामालूम मकाम पर ले जाना चाहा। खेल पलट चुका था, हम इस जगह आगे निकलकर एक और जगह पर रुके। इसी दौरान पुलिस मोबाइल आन पहुंची और पुलिस की आमद से ये कारिंदे आगाह हो चुके थे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी सर, एड्रेस आप बिल्कुल सही है, एड्रेस बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना वो एक सबा सिनेमा पे आ जाए। जी सर जी। पुलिस मोबाइल में मौजूद एक बहादुर अहलकार ने उन तमाम लोगों को रोककर उस शख्स को हमारी गाड़ी से उतारा और हमें फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। इसी दौरान बड़ी मुस्तैदी से सिंध रेंजर्स की टीम हमारी हिफाजत करने के लिए पहुंच गई और हमें दोबारा जाए वकुआ पर ले आए, जहां सिंध रेंजर्स के जवान पहले से मौजूद थे, मगर वो कारिंदे भाग चुके थे। थोड़ी ही देर में वहां रेंजर्स की मोबाइल आन पहुंची और हमारी खैरियत दरियाफ्त की। इस दौरान रेंजर्स की एक और स्क्वाड ने इस हाइड्रेंट पर धावा बोल दिया और हमें दोबारा बाहिफाजत इस हाइड्रेंट पर ले गए, जहां रेंजर्स के पहुंचते ही ना ही कोई बलवा करने वाला था और ना ही कोई हाइड्रेंट कम कैटल फार्म पर काम करने वाले लोग। टीम गिरफ्त उसके बाद पहुंची थाना सोराबकोट, जहां कुछ मुल्जिमान के नाम भी सामने आए। मगर मेरा सवाल ये है कि अगर इस जगह पर कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी तो आखिर टीम गिरफ्त को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया? कैमरे की फुटेज डिलीट करने पर क्यों जोर दिया जा रहा था और क्यों ये लोग चाहते थे कि इस जगह का पता किसी और को ना चले? इस बलवे के बाइस टीम गिरफ्त का जानी नुकसान भी मुमकिन था। तो क्या इस तशद्दुद के जिम्मेदारों को वाकई सजा मिल पाएगी? टीम गिरफ्त आइंदा भी इन पानी चोरों के ताकुब में रहेगी।
अगर आपके इलाके में भी गैर कानूनी तौर पर पानी फरोख्त किया जा रहा है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।